बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं, आपके करियर की सबसे डिफाइनिंग मोमेंट है। क्या करना है, कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सा करियर ऑप्शन चुनना है, ढेरों क्वेश्चन माइंड में घूम रहे हैं। और हाँ भैया, एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में घूम रहा है, काश कोई मिल जाता, गाइड कर देता। हाय एवरीवन, मेरा नाम है विपिन यादव, आप सबका विपिन भैया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने लाइफ का कौन सा गोल टारगेट करें, कौन सा ऐसा गोल हो जो बेहतर हो, उस गोल तक आप कैसे पहुंचेंगे, उस बीच की जर्नी क्या होने वाली है, उस थिंकिंग प्रोसेस की हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी जो है 12th पास आउट हो चुके हैं। 12th पास आउट हो जाने के बाद आप अपने लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खोजने में लग जाते हैं। आपको ढेरों सजेशन मिल रहे हैं, कोई कह रहा है ये बन जाओ, कोई कह रहा है वो बन जाओ, पेरेंट्स आपके जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, टीचर कुछ कह रहे हैं कि बेटा तू ये कर ले, जो आपके रिलेटिव हैं वो कुछ कह रहे हैं। ये सभी सजेशन देने में लगे हुए हैं, तब भी आपका जो माइंड है वो काम नहीं कर रहा है कि आप क्या करो। एक बात बताएं भैया, आपके जो ये पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव जो भी हैं, ये आपको जो भी सजेशन देंगे अच्छा ही देंगे, गलत नहीं देंगे, लेकिन अपने हिसाब से देंगे कि उनको क्या अच्छा लगता है, उस हिसाब से आपको बताएंगे कि आप ये कर लो। लेकिन क्यों ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि एक्चुअली आप क्या चाहते हो, आपको क्या पसंद है, आप क्या बनना चाहते हो, उनको नहीं पता है। इस वजह से अपने हिसाब से वो सजेशन देंगे, उसमें उनकी गलती नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि पेरेंट्स का आधार क्या होता है, पेरेंट्स किस हिसाब से हमको सजेस्ट करते हैं कि हम ये कर लें। जैसे अगर पड़ोस में आपके जो चल रहा है वो ज्यादातर वही सजेस्ट करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कोई पड़ोस का बच्चा है, वो यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस बन जाता है, तो कहेंगे बेटा तू भी आईएएस की तैयारी कर ले। अगर कोई बच्चा है, मम्मी कहीं गई और कोई पता लगा कि कोई पड़ोस का लड़का बैंक में हो गया है, तो आपसे भी वही कहेंगे कि चिंटुआ का हो गया है, तू भी तैयारी कर ले, बैंक मैनेजर बन जा। अगर हम इनकी खुशी की बात करें, ये तो था कि किस हिसाब से इनको सजेस्ट करेंगे। अगर इनकी पेरेंट्स की अपने खुशी की बात करें, तो पेरेंट्स सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेस हो जाओ, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और लाइफ में खुश हो, इतना चाहते हैं बस। इसके सिवा वो कुछ नहीं चाहते हैं। अब चाहे आप उनके बताए हुए रास्ते को चुन के खुश रहो या फिर अपने रास्ते पे खुश रहो, उनको तो बस इतना ही चाहिए कि आप लाइफ में खुश रहो, इसके सिवा उनको कुछ नहीं चाहिए। तो चलिए वो देख लेंगे। यानी कि पेरेंट्स की कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी पेरेंट्स में क्या हो जाता है, बच्चों पेरेंट्स पे डिबेट हो जाता है, मतलब बच्चा कुछ कह रहा है, पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, तो आपको वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको पेरेंट्स को समझाना है। अगर आपको समझ में आ जाता है कि मुझे ये बनना है, तो पेरेंट्स के सामने अपनी सारी बात को रखनी है, उनको पूरा समझाना, पूरा प्रोसेस बताना है कि ऐसे ऐसे मैं करूंगा, मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो आपको वो कुछ नहीं कहेंगे। ये थी पेरेंट्स की बात। अब टीचर आपको कैसे सजेस्ट करते हैं, उनका आधार क्या होता है? टीचर आपको इस आधार पे सजेस्ट करते हैं कि आपका आपके क्लासरूम में लेवल क्या था। मान लीजिए आप मैथ में अच्छे थे, तो कहेंगे बेटा तू मैथ ले ले, तेरी मैथ अच्छी है और इंजीनियर बन जा। क्या कहेंगे भैया? तेरी मैथ अच्छी है और तू इंजीनियर बन जा। अगर आपका वही कोई दोस्त है जिसकी बायो अच्छी है, तो उससे कहेंगे बेटा तू बायो लेके डॉक्टर बन जा, बायो बहुत अच्छी है, तो डॉक्टर अच्छा बनेगा। अगर आपका कोई दोस्त ऐसा भी होगा जो किसी सब्जेक्ट में नहीं अच्छा है, एवरेज है और किसी तरह क्लास को निकाल देता है, तो उससे कहेंगे बेटा तू आर्ट्स ले ले, तुझसे ना हो पाएगा। तो इस प्रकार से जो टीचर हैं वो आपको सजेस्ट करते हैं कि आप क्या करो, आपका लेवल क्या है क्लास में प्रेजेंट टाइम, वो देख के आपको बताते हैं। और जो आपके रिलेटिव हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो उनका अगर कोई, जैसे आपके रिलेशन में कोई है, उनका कोई बच्चा है जो किसी जॉब में उसका सिलेक्शन हो गया है, तो वो क्या कहेंगे, वो उसी जॉब को आपको बताएंगे कि उसी जॉब के बारे में कि आप ये इसकी तैयारी कर लो, आपका भी हो जाएगा, मेरे बेटे का हो गया। इस हिसाब से आपका आपके जो रिलेटिव होते हैं वो सजेशन देते हैं। ये सारे आपको सजेशन देंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सारे लोग जो है आपको सजेशन गलत देंगे, बिल्कुल गलत नहीं देंगे, सही ही देंगे, लेकिन इनका नजरिया कुछ अलग होगा। वो नजरिया क्या होगा, आपके चारों ओर का इन्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको सजेशन मिलेंगे। इन्वायरमेंट से मतलब है मेरा, जैसे अगर हम बात करें बिहार की, तो वहां क्या है, ज्यादातर बच्चे आईएएस, पीसीएस या आईपीएस बनना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट ही ये बन चुका है कि बच्चा पैदा होता है उसके माइंड में यही देखता है यही, और पेरेंट्स भी यही
चारों तरफ फैला हुआ है, तो वही पेरेंट्स भी सजेस्ट करते हैं, बच्चा भी वही चाहता है, तो ज़्यादातर वो वहाँ से आईएएस आईपीएस ही निकलते हैं, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट वो बन चुका है। उसी प्रकार आपका इन्वायरमेंट क्या है, आपके चारों ओर आपके रिलेटिव में क्या है, टीचर्स आपके क्लासरूम में आपका कैसा क्या है, और पड़ोस में क्या है, तो उस हिसाब से पेरेंट्स सजेस्ट करेंगे। तो इन्वायरमेंट सजेशन देता है एक्चुअली। और लेकिन आपको देखना है कि आपको क्या बनना है, क्या बनना है और क्यों। ये जो क्यों शब्द है ना भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनना है ये तो आप पता कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन क्यों बनना है अगर इसका आंसर मिल जाता है ना भैया, तो अपने गोल को पाने में मजा ही कुछ और होता है। ये जो आंसर है ना, ये आपको एक सेल्फ मोटिवेशन की तरह काम करेगा। जैसे गोल कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आज सोचा कल बन गया, एक लॉन्ग प्रोसेस चलने वाला है। तो उस प्रोसेस के बीच में, उस जर्नी के बीच में आप डिमोटिवेट भी होगे, जाहिर सी बात, सभी होते हैं, कोई बात उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको ये आंसर पता चल जाता है क्यों, तो ये आंसर आपको उस बीच में मोटिवेट करेगा। ये ऐसा मोटिवेशन होगा जो इसका लेवल ऐसे होगा आपकी लाइफ में, आपके अंदर धीमी आंच जलाए रखेगा और आपको आपके गोल तक पहुंचाने में बहुत हेल्प करेगा। कहते नहीं, धीमी आंच पे बना हुआ खाना बहुत स्वादिष्ट रहता है। तो आप जब उस गोल के पास पहुंचोगे तो आपको बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको ये पता था आपको क्यों बनना है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको क्या बनना है और क्यों बनना है। अगर आप इन दोनों को आंसर कर देते हो, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक बेहतर करियर ऑप्शन चुनोगे। बेहतर करियर ऑप्शन चुनने में आपसे कभी भी गलती नहीं हो सकती। आपको वही करना है जो आपको पसंद है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको मजा आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये इंटरेस्ट शब्द बहुत जरूरी है। अगर आप इसकी खोज कर लेते हैं तो आप अपने गोल को मान लीजिए पा ही गए, जो भी आप चाहोगे। अब सबसे बड़ा सवाल हो जाता है कि हम कैसे पता करें कि हमारा इंटरेस्ट किस में है। ये सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है आप लोगों के लिए। तो वो भी आप पता कर सकते हो। बस एक थोड़ा सा आपको काम करना है। आपको क्या करना है, एक कॉपी पेन लेना है, कहीं एकांत जगह पे जाके बैठ जाना है और सोचना है। आप ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए, वहां आना जाना किसी का हो ना हो, ऐसी जगह पे आपको बैठना है। कौन सवाल कर रहा है, चिंटू। कौन जवाब दे रहा है, चिंटू ही जवाब दे रहा है। तीसरा कोई ही होना चाहिए। अपने आप से सवाल करो, अपने आप से आंसर करो। जब आप घंटे एक घंटे सोचोगे तो एक समय के बाद जो है आपके माइंड में जो थॉट है वो आना चालू हो जाएंगे। जो आपके करियर ऑप्शन है वो आना चालू हो जाएंगे। कुछ अच्छे आएंगे, कुछ बुरे आएंगे, कुछ ऐसे आएंगे पानी के बुलबुले की तरह। तो वो माइंड खुद ही उनको आंसर कर देगा कि ये मेरे लिए नहीं है, तो क्योंकि उनमें कुछ दम ही नहीं है। तो जब आप सोचते जाएंगे तो कुछ 6-7 ऑप्शन आपको थोड़ा ठीक ठाक लगेंगे कि हाँ इनमें मैं कुछ कर सकता हूँ। तो क्या करना है, उन सारे ऑप्शन को आपको लिख लेना। जैसे हो सकता है ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे ढेरों करियर ऑप्शन आपको आ जाएंगे। उन सारों की लिस्ट बना लेनी है। मैंने ए बी सी क्यों लिखा, क्योंकि ए की जगह क्या होगा वो आपको देखना है। ए की जगह डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, प्रोफेसर होगा, आईएएस होगा, आईपीएस होगा, क्या होगा वो आपको देखना है। इन सबकी जगह क्या होना चाहिए वो आपको देखना है। अगर मैं यहाँ लिख दूंगा, क्योंकि लिमिटेड करियर ऑप्शन तो है नहीं, ढेरों है, सभी को मैं उदाहरण एग्जाम्पल लेके यहाँ समझा नहीं सकता। तो मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और आपको देखना है कि ए की जगह क्या होना चाहिए, ई की जगह और बी की जगह क्या होना चाहिए। अगर मैं यहां लिख दूं कि डॉक्टर इंजीनियर ये होना चाहिए, तो वही हो जाएगा जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं। लेकिन मैं वो काम तो कर नहीं रहा हूं। मैं आपको आपका जर्नी बता रहा हूं आपकी लाइफ की, कि आप गोल तक कैसे पहुंचो, अपने लाइफ के गोल तक कैसे पहुंचो। तो आपको ऐसे पूरी लिस्ट बना लेनी है। जब आपकी लिस्ट तैयार हो जाएगी तो इतना तो पता ही हो जाएगा, इतना कंफर्म हो जाएगा कि जो भी बनना है मुझे इसी लिस्ट में से बनना है। अब बात आती है कि इस लिस्ट में से क्या बनना है, हम कैसे पता लगाएं। क्या बनना है हम कैसे पता लगाएं, तो मैं कुछ कंडीशन बताऊंगा। उन कंडीशनों को इस पे लगाना है।
वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है भैया कि आप जो है इस पे जो है रिसर्च करो। जो भी आपने यहाँ बनाया है उस पे क्या करना है? आपको रिसर्च करना है। रिसर्च करने से क्या तात्पर्य है? आप इन सभी के बारे में नॉलेज लो कि कैसे क्या होता है। जैसे आपने मान लो एक जगह डॉक्टर रखा, तो डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, वो सारी चीजें आपको देखनी होगी। क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कितना समय लगता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको रिसर्च करना है। कौन सा अच्छा होता है, कौन सा खराब होता है। तो जैसे ही आपको नॉलेज मिलेगा, कुछ ऑप्शन इसमें कैंसिल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए ए है, जो ए ऑप्शन है, वो उसके बारे में जैसे आप नॉलेज लेते हो तो आपको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं बना है, कुछ इसमें दम नहीं है, तो क्या कर देना है? उसको कैंसिल कर देना है। आपने डी डी चेक किया, बी चेक किया जैसे, तो उसमें लगा कि ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। सी, ये भी ठीक है। डी चेक किया तो उसको लगा ये भी कोई, इसमें भी कोई दम नहीं, तो उसको कैंसिल कर देना है। ऐसे चीजों को चेक करना है। तो आप आप देखेंगे उनकी थोड़े बहुत जो आपके ऑप्शन हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। क्योंकि जब किसी चीज को देखते हैं या किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो वो करने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब उसके बारे में जानकारी मिलता है तब पता चलता है कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। तो यही करना है आपको। जब इसमें जानकारी लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या मेरे लिए है, क्या नहीं है। जो मेरे लिए नहीं है उसको काट देना है, जो है उसको बचाए रखना है। ये लॉन्ग प्रोसेस है, समय लगेगा, लेकिन भैया जिंदगी का सवाल है, समय तो लगेगा। कहते नहीं है नए परिंदों को उड़ान भरने में वक्त तो लगता है, कोई बात नहीं, हम वक्त लगाएंगे। तो जब आप रिसर्च कर चुके होंगे तो जो बचे हुए ऑप्शन, कुछ ऑप्शन बच जाएंगे, तो जो बचे हुए ऑप्शन हैं उसमें क्या लगाना है? उसमें आपको फाइनेंशियल कंडीशन अप्लाई करनी है। फाइनेंशियल कंडीशन से मेरा तात्पर्य है कि देखिए हर एक स्टूडेंट की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो अलग अलग होता है। कोई मिडिल क्लास से आता है, कोई अच्छी फैमिली से आता है। अच्छी फैमिली से कहने का तात्पर्य है कि उसका जो फैमिली बैकग्राउंड हो वो स्ट्रांग हो सकता है। तो सबका फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कैसे फैमिली से आते हो। क्योंकि कोई कुछ ऐसी फैमिली होती है जो अपने बच्चे को इतना समय नहीं दे सकती कि वो अपने गोल में 10-15 साल लगाए, या इतना खर्चा उस पर नहीं उठा सकते हैं। तो आपको देखना है कि आपकी फैमिली आपके गोल के साथ कैसे चल सकती है, आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है, वो आपको इसमें चेक करना है। जब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अपनी लिस्ट में अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे गोल आपने यहाँ लिखे होंगे कि जो जिसमें टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा है। जैसे आपको पीएचडी करना है, प्रोफेसर बनना है, तो पीएचडी में क्या, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर जाके पीएचडी, यानी कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है और इसमें खर्चा भी अच्छा खासा आता है। तो आपकी फैमिली इसमें सपोर्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये आपको देखना है। जैसे आप बी पे लगाते हैं तो आप देखते हैं कि ये मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगी, अगर मैं इसमें कूद गया तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे खुद से चीज़ों को करना पड़ेगा। तो जब आप उसमें अपने मैनेजमेंट में आप कैसे उस कोर्स को कर सके उस पर ध्यान देंगे, कैसे उसके लिए पैसे इकट्ठे कर सकें, तो उस पर जब ध्यान देंगे तो उस लेवल का आप नॉलेज नहीं ले पाएंगे, तो प्रोफेसर बनने का कोई मतलब नहीं है, यानी उसमें आप बेहतर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। मैं किताबी भाषा बिल्कुल नहीं बात करूंगा, जो रियल में होता है मैं उस पर बात करूंगा। मैं किताबी भाषा नहीं बात करूंगा कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, उस पर नहीं चलना। हमको मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना, हमको बुद्धिमानी के साथ काम करना है, सारी चीजों को देखते हुए चलना है, हवा में बात नहीं करनी है। ठीक ना भैया? तो फैमिली को ऐसे चेक करना है। जैसे आपने बी पे चेक किया, वो लगा कि मुझे फैमिली ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती या मैं इसको नहीं कर सकता हूँ। ई पे देखा तो वो भी लगा कि हाँ ये भी ज्यादा सही नहीं है। जब आप इसको लगाएंगे फिर क्या करेंगे, कुछ ऑप्शन बच जाएंगे, कुछ कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या करना है, आपको स्किल चेक करनी है। स्किल्स चेक करने, स्किल्स से तात्पर्य है अगर आपके करियर लिस्ट में कोई ऐसा करियर ऑप्शन है जो स्किल्स पे डिपेंड करता है, जैसे डांसर हो गया, सिंगर हो गया, या मान लीजिए पॉलिटिक्स में जाना है, ये सब इसमें स्किल्स होती है। जैसे पॉलिटिक्स में क्या, आपको अच्छा बोलना आना चाहिए, आपको ऐसा बोलना आना चाहिए जो सामने वाला आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, आपकी तरफ आ जाए, खिंचा हुआ चला है, ऐसी आपको भाषा आनी चाहिए।
डांसर में क्या है, आपको थोड़ा बहुत डांस आना ही चाहिए। बचपन डांसर या सिंगर ये तो बचपन से दिख जाता है। जैसे बचपन से क्या है, अगर कहीं गाना बजा तो आपके पैर पहले नाचने लगेंगे, आप भले ही बाद में नाचें। तो ऐसे सिंगर है तो आप बचपन से ही गाने में रुचि है आपकी, तो वो बचपन से ही दिखती है भैया। तो आपको चेक करना है कि वो मेरे अंदर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसको कैंसिल आउट कर देना, अगर जरा सा भी है तो उसको रखना है, फिर आगे देखेंगे कि इसको कैसे क्या करना है। जैसे अगर कोई अच्छा बच्चा है जो डांसर बनना चाहता है, लेकिन जब वो कहीं शादी वादी में जाता है या कहीं ऐसे फंक्शन में जाता है जहाँ डांस करना होता है, लेकिन उनके दोस्त उसको जबरदस्ती खींच के स्टेज पे ले जाते हैं, तब जाके वो डांस करता है। तब आप सोच सकते हैं, जो बच्चा जिसको जबरदस्ती करना पड़ता है कि वो डांस करे, और ऐसी स्थिति में वो एक बेहतर डांसर बनना चाहता है, तो कैसे बन पाएगा? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ऐसे आपको स्किल चेक करनी है कि स्किल्स वाले अगर करियर ऑप्शन है तो वो हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, वो आपको देखना है। अगर नहीं हो सकते तो काट देना है, अगर हो सकते हैं तो कोई बात नहीं। जैसे अगर मान लीजिए ये सी जो है, यहाँ कुछ भी डांसर सिंगर कुछ भी हो सकता है, और आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता, तो उसको काट देना है। अब जब आप इन तीनों कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको एक दो ऑप्शन बचेंगे। जैसे यहाँ FG बचा, FG की जगह क्या होगा वो आपको देखना है। FG बचा। अब बहुत बड़ी बात आ जाती है कि इन दोनों में से जब आपने ये सारी चीजें लगाई तो ये दोनों आपके हिसाब से सही बैठ रही थी, तो इन दोनों में से सबसे बेहतर आपके लिए क्या है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बन जाता है। तो क्या करना है, इन दोनों ऑप्शनों को अपने पेरेंट्स, टीचर और अपने रिलेटिव में जो भी लगता है कि इनके बारे में उनको नॉलेज है, तो उनके पास जाना है और अपनी बात को रखना है और उनसे बात करनी है कि आप हमें इनके बारे में बताइए। ये नहीं पूछना कि मैं इसमें से क्या करूं, वो तो आपको तय करना है। आपको सिर्फ उनका सजेशन लेना, उनका गाइडेंस लेना है। तो जब आप बात करेंगे तो आपको ढेरों चीजें वो बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये सब होता है। अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो उस प्रोफेशन में जो व्यक्ति है, जो आपके पास ऑप्शन है, उस प्रोफेशन में जो व्यक्ति है उसके पास जाना है, उससे बात करनी है कि कैसे क्या होता है। इन सबके गाइडेंस लेने के बाद आप अपने भीतर झांको, पता लगाओ, अपने आप से सवाल पूछो, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें रुचिकर लगती है, क्या करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता है, किस चीज में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है। उसके बाद तय करो कि क्या करना है तुम्हें। पूरा विश्व तुम्हारे सामने खुला है, असीमित रास्ते हर तरफ, चारों दिशाओं में ऐसा कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा जिसे तुम कर सकते हो। लेकिन वो क्या होगा जो तुमको करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, ये आपको देखना होगा। इतने रास्ते हैं, अगर तुम कदम बढ़ाओगे तो मंजिल मिल ही जाएगी, लेकिन मंजिल क्या होनी चाहिए ये आपको सोचना होगा। सोचो, सवाल करो अपने आप से, कौन सी स्ट्रीम, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा करियर ऑप्शन जिसे आप फोड़ सकते हो। मेरे दोस्त, जब वो मिले तो मिलने की खुशी तो होनी ही चाहिए, लेकिन इस बात की खुशी 100 गुना होनी चाहिए कि आपने जो सोचा, जो चाहा, उसको हासिल किया। तब मजा आता है किसी चीज को पाने की चाह रखने।